तो भाई लोग, स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। आज हम आपको एक रोमांचक सफर पर ले चलेंगे जहां हम डायनासोर के अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएंगे। आज हम जा रहे हैं डायनासोर के जमाने में, एक ऐसा समय जब ये विशालकाय जीव धरती पर राज करते थे। उनकी दुनिया कितनी अलग और अनोखी थी, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे दो खतरनाक डायनासोर की काल्पनिक लड़ाई जो आपको रोमांचित कर देगी। ये लड़ाई होगी दो बेहद अलग और शक्तिशाली डायनासोर के बीच। एक तरफ है पैरासौरोलोफस, एक शाकाहारी डायनासोर जिसके सर पर एक अजीब सी कलगी होती थी। ये कलगी न सिर्फ उसकी पहचान थी, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक कारण भी थे जिनके बारे में हम जानेंगे। और दूसरी तरफ है कार्नोटोरस, एक मांसाहारी शिकारी जो अपनी तेज रफ्तार और खूंखारपन के लिए जाना जाता था। कार्नोटोरस के बारे में कई रोचक तथ्य हैं, जैसे उसकी शारीरिक संरचना और शिकार करने की तकनीक। हम इन दोनों डायनासोर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनकी विशेषताएं, उनकी जीवन शैली और उनके पर्यावरण के बारे में। उनकी स्पीड, वजन, ऊंचाई, लंबाई और अन्य शारीरिक विशेषताओं की तुलना करेंगे। ये जानना दिलचस्प होगा कि कौन सा डायनासोर किस मामले में बेहतर था। काटने की ताकत और पूरी ताकत को देखेंगे। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि इनकी ताकत और क्षमता कितनी थी और ये अपने दुश्मनों से कैसे निपटते थे। क्या पैरासौरोलोफस का विशाल आकार कार्नोटोरस की ताकत को हरा देगा? पैरासौरोलोफस की शारीरिक संरचना और उसकी ताकत के बारे में जानना भी रोचक होगा। या कार्नोटोरस पैरासौरोलोफस को हरा देगा? कार्नोटोरस की आक्रामकता और उसकी शिकार करने की तकनीक के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण। वीडियो के अंत तक हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। ये लड़ाई न सिर्फ रोमांचक होगी, बल्कि हमें डायनासोर के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाएगी। तो बने रहिए, मजा आने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया और रोचक जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा तेज है। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस रोमांचक दौड़ की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के जमाने में भी तेज होना बहुत जरूरी था? यह सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए भी था। अगर आप तेज नहीं हैं, तो आप किसी और का खाना बन जाते थे। यह एक क्रूर दुनिया थी जहां हर पल जीवन और मृत्यु का खेल चलता था। पैरासौरोलोफस, हमारा शाकाहारी दोस्त, इतना भी धीमा नहीं था। वह अपने दुश्मनों से बचने के लिए बहुत तेज दौड़ सकता। वह लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था, जो कि एक इंसान से तो बहुत तेज है। सोचिए, अगर आप उसके पीछे भाग रहे होते तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन कार्नोटोरस, हमारा मांसाहारी योद्धा, एक अलग ही लेवल का था। उसकी गति और ताकत दोनों ही अद्वितीय थे। वह 40 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। यह गति उसे अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती थी। मतलब, यह तो चीते जितना तेज है। सोचिए, एक ऐसा डायनासोर जो चीते की तरह दौड़ सकता है, कितना खतरनाक होगा। तो हां, रफ्तार के मामले में कार्नोटोरस जीत गया। उसकी तेजी और ताकत ने उसे रफ्तार का बादशाह बना दिया। यह दिखाता है कि प्रकृति में तेजी का कितना महत्व है। लेकिन यह सिर्फ रफ्तार की कहानी नहीं है, यह जीवित रहने की कहानी है। यह कहानी है कि कैसे ये अद्भुत जीव अपने समय में जीवित रहे और हमें आज भी प्रेरित करते हैं। डायनासोर की दुनिया में हर पल एक नई चुनौती थी।
और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रफ्तार और ताकत दोनों की जरूरत थी। तो अगली बार जब आप किसी तेज दौड़ते हुए जानवर को देखें तो याद रखें कि यह रफ्तार की कहानी कितनी पुरानी है, और यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में तेजी और ताकत का कितना महत्व है। रफ्तार का बादशाह कार्नोटोरस हमें यह सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तेजी और ताकत दोनों की जरूरत होती है, और यही है रफ्तार का असली मतलब। अब बात करते हैं वजन की। यहां पर हमारा शाकाहारी दोस्त पैरासोरोलोफस आगे निकल जाता है। वह लगभग 2.5 से 3.5 टन वजनी था, जो कि एक बड़े से गैंडे जितना भारी है। वहीं दूसरी तरफ कार्नोटोरस का वजन लगभग 1.5 से 2 टन था, मतलब वह भी हल्का फुल्का नहीं था। लेकिन पैरासोरोलोफस के सामने वह थोड़ा सा कमजोर था। तो हां, वजन के मामले में पैरासोरोलोफस जीत गया। अब बात करते हैं ऊंचाई की। यहां पर भी पैरासोरोलोफस का पलड़ा भारी है। वह अपने सर पर उस अजीब सी कलगी के साथ लगभग 4 मीटर ऊंचा था। वहीं दूसरी तरफ कार्नोटोरस लगभग 3 मीटर ऊंचा था, मतलब वह भी छोटा नहीं था। लेकिन पैरासोरोलोफस के सामने वह थोड़ा सा नाटा था। तो हां, ऊंचाई के मामले में भी पैरासोरोलोफस जीत गया। अब देखते हैं इनकी लंबाई। यहां पर भी पैरासोरोलोफस आगे निकल जाता है। वह लगभग 10 मीटर लंबा था, जो कि एक बस जितना लंबा है। वहीं दूसरी तरफ कार्नोटोरस लगभग 7.5 से 8 मीटर लंबा था, मतलब वह भी छोटा नहीं था। लेकिन पैरासोरोलोफस के सामने वह थोड़ा सा कम लंबा था। तो हां, लंबाई के मामले में भी पैरासोरोलोफस जीत गया। अब आते हैं असली खेल पर, काटने की ताकत। यहां पर कार्नोटोरस का कोई मुकाबला नहीं है। उसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि वह हड्डियों को भी तोड़ सकते थे। वहीं दूसरी तरफ पैरासोरोलोफस एक शाकाहारी होने के कारण उसके जबड़े इतने मजबूत नहीं थे। मतलब वह पत्तियां और टहनियां खाने के लिए तो ठीक थे, लेकिन कार्नोटोरस के जबड़ों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो हां, काटने की ताकत के मामले में कार्नोटोरस जीत गया। तो भाई लोग, अब तक हमने देखा कि कार्नोटोरस रफ्तार और काटने की ताकत में आगे है। उसकी गति और फुर्ती उसे एक खतरनाक शिकारी बनाती है। जब वह दौड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आ रहा हो। उसकी तेजी और ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, जबकि पैरासोरोलोफस वजन, ऊंचाई और लंबाई में आगे है। उसकी विशाल काया और लंबी गर्दन उसे एक प्रभावशाली उपस्थिति देती है। वह अपने झुंड के साथ रहता है, जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। उसकी ऊंचाई और लंबाई उसे दूर से ही खतरे को भांपने में मदद करती है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या कार्नोटोरस की तेजी और ताकत पैरासोरोलोफस की विशालता और सामूहिकता पर भारी पड़ेगी, या फिर पैरासोरोलोफस अपनी काया और झुंड की मदद से कार्नोटोरस को मात दे पाएगा? मेरे हिसाब से कार्नोटोरस की जीत होगी। उसकी तेजी और फुर्ती उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। जब वह हमला करता है तो उसके जबड़े की ताकत किसी भी प्रतिद्वंद्वी को धराशायी कर सकती है। क्यों? क्योंकि वह तेज है, फुर्तीला है और उसके जबड़े बहुत ही ताकतवर हैं। उसकी तेजी उसे अपने शिकार के चारों ओर घूमने और बार बार हमला करने की क्षमता देती है। उसके जबड़े की ताकत इतनी है कि वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चीर सकता है। वह पैरासोरोलोफस के चारों ओर घूम सकता है, उस पर बार बार हमला कर सकता है और अंततः उसे हरा सकता है। उसकी फुर्ती और ताकत उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। पैरासोरोलोफस की विशालता और सामूहिकता भी उसे कार्नोटोरस के हमलों से नहीं बचा सकती। हां, पैरासोरोलोफस बड़ा और भारी है, लेकिन उसके पास खुद को बचाने के लिए कार्नोटोरस जैसी कोई खास चीज नहीं है। उसकी विशालता उसे धीमा बनाती है और उसकी सामूहिकता भी उसे कार्नोटोरस के तेज और
और फुर्तीले हमलों से नहीं बचा सकती, तो हां, मेरे हिसाब से कार्नोटोरस इस लड़ाई का विजेता होगा। उसकी तेजी, फुर्ती और जबड़े की ताकत उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। पैरासौरोलोफस की विशालता और सामूहिकता भी उसे कार्नोटोरस के हमलों से नहीं बचा सकती। इस प्रकार कार्नोटोरस इस अंतिम मुकाबले का विजेता बनकर उभरता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? मजा आया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना यार। और हां, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी ये जानकारी हासिल कर सके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो हम लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हंसते रहना।